यूनान की पुलिस ने एक पाकिस्तानी को 3 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताता हूं कि इस पाकिस्तानी ने आखिर किया क्या था कि यूनान की पुलिस ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और बिल आखिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तार भी हुआ है नेदरलैंड से, हॉलैंड से जाके पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। अब आपको मैं बताता हूं, और साथ छोटा सा मैं आपको ये बता दूं कि बाहर के मुल्कों में जब हम जाते हैं ना, तो सम टाइम हमें पता नहीं क्या दिमाग में आ जाता है कि हम अपनी अच्छी भली जो जिंदगी चल रही होती है ना, उसको अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार के ख़त्म कर लेते हैं। और अब जनाब आपको बताता हूँ, ये 30 साल एक आदमी जो कि यूनान गया था कुछ साल पहले डंकी लगा के, और उसके बाद वहाँ जाके दीगर लोगों की तरह इसने भी असाइलम ही किया। इसी के साथ साथ इसने जनाब वहाँ पर एक यूनान की खातून जिसकी उम्र तकरीबन 35-36 साल बताई जाती है, और उसका एक बच्चा भी था। हस्बैंड के साथ ऑफकोर्स वो नहीं रह रही थी, इसीलिए इसके साथ उसने ताल्लुकात बना लिए। ये दोनों ऑफकोर्स जिस तरह दूसरे लोग डेट मारते हैं और सारा ताल्लुकात बनाते हैं, इन्होंने भी काफ़ी जो है ना वो इस प्रोसेस को आगे जारी रखा और मिलते मिलाते रहे, यहाँ तक कि ये एक फ्लैट में शेयर करने लगे, जो फ्लैट एरिया और उसमें दोनों रहते थे। उसकी जो 2-3 मंजिला बिल्डिंग थी और नीचे बेसमेंट भी बना हुआ था। इस पाकिस्तानी आदमी ने जनाब उसको अक्सर जो है ना वो कहना कि जी, कभी कहता मेरे पेपर बनवा दो, कभी कुछ है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो आर्जी तौर पर ताल्लुकात रख लेती हैं, मिल लेती हैं, खा पी लेती हैं, या जो भी अपनी जिनसी ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो परमानेंट किसी को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार नहीं होती। या फिर वो उन्हें जब पता होता है कि ये बंदा पेपर्स के लिए मेरे पीछे लगा है, तो उनको ये खदशा होता है कि ये बंदा तो मैं समझी मेरे साथ सच्चा इश्क कर रहा है, प्यार कर रहा है, लेकिन ये तो इसकी तो डिमांड ही कुछ और है, तो वो थोड़ा सा कतराती हैं। तो इस खातून जिसका नाम लोना था, इसने भी जनाब जो भी था, इनका आपस में तकरार रहती थी, और इस लड़की ने, खातून ने ऑलरेडी पुलिस को भी कुछ बार ये इतला की थी कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस यानी मेरा बॉयफ्रेंड या फलां बंदा जो ना मुझे मारता है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन ऐसा हुआ, 2021 की बात है, कि 2021 के आखिर में इसने जनाब उस लड़की को किसी भी बिना पर जो है ना उसको मार दिया, और जो उसकी जो बॉडी थी उसको लपेट के ना कारपेट के पीसेस में, तो बेसमेंट में जाके जो रख दिया एक कोने में, खुद वहां से भाग गया। जैसे कैसे ये जनाब यूनान मुल्क ही छोड़ गया और यूरोप चला गया, और यूरोप के नैदरलैंड मुल्क में चला गया कि हूँ कोई नहीं मैनू फड़ सकता, फड़ के दसो मैनू हूँ। लेकिन यूनान की पुलिस ने जनाब जब इसकी जो तह तक गए तो फिर उन्होंने पकड़ लिया। कैसे पकड़ा ये भी आपको बताता हूँ। ये जो बॉडी उसकी पड़ी हुई थी बेसमेंट में, वहाँ साथ ही जो ऊपर गली में एक दुकानदार था, वो भी ग्रीक का था, अपना यूनानी था, तो वो बेसमेंट अपने किसी काम से आया कुछ दिनों बाद, तो उसको कुछ शक सा हुआ या स्मेल आई, तो उसने जब देखा तो वो बॉडी पड़ी हुई थी उसमें। उसने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की और उधर ही खड़ा रहा। पुलिस जब आ गई फौरी तौर पर उन्होंने जनाब सबसे पहले बॉडी को जो है ना वो हॉस्पिटल पहुंचाया, जो भी उसका फर्दर प्रोसेस था, और उसके बाद जो शवाहद वहाँ से इकट्ठे किए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक, सारा कुछ उसका जो डाटा इकट्ठे किए गए, तो पता चला कि जी इसका जो सारा ना इतनी तेज़ धार किसी आले से कुचला गया है, यानी कि उसको तशद्दुद करके मारा गया। उसके बाद फिर पुलिस ने उसका डाटा, मोबाइल का और सारी चीज़ें जब इकट्ठी की, तो जनाब पता चला कि इसका जो बॉयफ्रेंड था पाकिस्तानी आदमी उसने इसका खून किया है, और वो जनाब फिर उसके पीछे लग गए। जो भी उसका डाटा था, जैसे भी पता चला कि वो जो जनाब नेदरलैंड में है, ये उसकी जो आइडेंटिफाई करने के लिए ना 3 साल लग गए। फिर इनके रेड जो वारंट है ना, वो इंटरनेशनली जो इंटरपोल के होते हैं, यानी कि एक कंट्री से जो मुलजम को मंगवाना होता है, तो वो निकलवाए गए। उसके बाद फिर नेदरलैंड के पुलिस के ताउन से यूनान की पुलिस ने इस बंदे को गिरफ्तार किया, और अब रिसेंटली खबर आई है कि उसको वापस लेके आ गया यूनान, और यहाँ की यूनान की जो अदालत है वहाँ पर इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलेगा। और आपको भी पता है कि बाहर के मुल्कों में कत्ल के मुकदमे की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा यही तो उम्र कैद, 20 साल 25 साल इसको सज़ा हो सकती है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि कोई ना कोई इस तरह का वाक़या आ जाता है जिससे कम्युनिटी के साथ शर्म से झुक जाते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हाँ उनकी दिहाड़ी लगती है नहीं लगती, पेपर्स बनते हैं नहीं बनते, लेकिन कभी उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं बात कर रहा, बहुत सारे जो गैर मुल्की हैं जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, उनका यही होता है कि वो वहाँ के कानून को हाथ में नहीं लेते, कुछ भी हो जाए। क्योंकि कानून को हाथ में लेने से मसला सुधरने की बजाय बिगड़ता है। अगर कानून को हाथ में लेने की बजाय मसला लेने से मसला हल हो सकता है, तो सबसे आसान काम यह है कि कानून को हाथ में ले लो। ऐसा नहीं होता।
अब जनाब जो असाइलम सीकर्स हैं वहाँ पे फिर उन पर सख्तियाँ आ जाती हैं। जो लोग वहाँ पर पेपरों की दौड़ में लगे हुए हैं, उनके केसेस लगे हुए हैं इमिग्रेशन में, उन पर फिर सख्तियाँ आ जाती हैं। फिर उनकी जो क्या कहते हैं, करे कोई तो भरे कोई, करता कोई है, और जो गड़े हैं ना वो दूसरे लोगों के आगे आ जाते हैं, वीज़े बंद हो जाते हैं, उनके जो केसेस हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बहरहाल हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए बेस्ट विशेस पेश कर सकें। तो ये एक वाक़या हमारे सामने आया था तो सोचा रिपोर्ट कर दें कि, और साथ ये भी कह दें कि खुदा के लिए बाहर जाके ऐसे काम ना किया करें, ना अपनी और अपनी जो फैमिली है उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।